दोस्तों मैं हमेशा कर्मा के ऊपर बोलता रहता हूँ। आपने हमेशा मेरे कुछ वीडियो में देखा होगा कि मैंने कर्मा का सिद्धांत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको ये भी समझाया है कि एक्चुअल में कर्मा किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ऐसी एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि कर्मा पे बेस्ड है। और ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये मेरी फैमिली में से किसी एक मेंबर की है। ठीक है, तो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। और मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि यार कभी किसी का बुरा मत करो यार, नहीं करना है। अपने स्वार्थ के लिए अगर आप किसी का बुरा करते हो ना तो वो एक ना एक दिन आप पे ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से। ठीक है, अब जिस महिला की मैं कहानी शेयर करने जा रहा हूँ ना, उनका नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, और जिनके साथ उनकी शादी होती है उनका नाम रख लेते हैं बी। ठीक है, तो जब उन दोनों की शादी हुई थी ना, तब वो जो बी था ना, वो एक अच्छे डिसेंट पोजीशन में एक जॉब पे था। ठीक है, इसलिए उन दोनों की शादी हुई और वो जो ए थी वो एक घरेलू और एक डिसेंट टाइप की दिखने वाली एक महिला थी। ठीक है, दोनों की शादी अच्छे से धूमधाम से हुई, यहाँ तक कि शादी में दहेज तक दिया गया। फिर बाद में चलकर ये हुआ कि 2 साल तक दोनों का संसार बहुत अच्छे से चला। ठीक है, कोई भी दिक्कतें नहीं आई। ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये हुआ कि जो बी है ना, उसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर था। मतलब शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था और शादी के बाद भी वो अपना अफेयर कंटिन्यू कर रहा था। और ये ए को बात पता नहीं थी। जब ये बात ए को पता चली तो ए ने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का विरोध भी किया, लेकिन उसकी बातों को बी ने कभी तवज्जो नहीं दी। ठीक है, लेकिन बाद में ये हुआ कि ए को फिर एक बेटी भी हो गई। और पहला ज़माना ऐसा होता था कि अगर आपको एक बेटा या बेटी हो गई तो उसके बाद आपको दूसरी शादी करने में या तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी या फिर लोग शादी ही नहीं करते थे। मतलब यही होता था कि लोग एक के नाम पे ज़िंदगी निकाल देते थे लेकिन शादी नहीं करते थे। ठीक है, फिर हुआ ये कि बी ने क्या किया कि वो जो किसी और से प्रेम करता था उसका नाम हम रख लेते हैं सी। अब बी ने सी को लेकर तो आ गया, उसके साथ शादी तक कर ली। फिर वो उसके साथ शहर में रहने के लिए चला गया और ए जो था वो गांव में अकेला रहने लग गया। फिर बाद में हुआ ये कि सी को ए से प्रॉब्लम होने लग गया और इसी वजह से जो बी था वो ए को हमेशा मारने कूटने लगा। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि बी और सी को ए से बहुत ज़्यादा घृणा होने लगी। वो ए को अपने घर में सहन ही नहीं करते थे, इसलिए फिर उन्होंने ए को अपने घर से निकाल दिया। अब ये जो ए है ना, ये अपने भाई मतलब अपने मायके में रहने लग गई। बाद में चलकर कुछ सालों बाद उन्हें एक लड़का और एक लड़की हुई। ठीक है, फिर इन दोनों की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही खुशहाली और बहुत ही अच्छे से कट रही थी। फिर उसके बाद ए और बी के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और उन दोनों में मतलब कोर्ट केस भी चलने लगे। लेकिन फिर 20 साल बाद हुआ ये कि एक बार ना बी और सी कहीं पर जा रहे थे। मतलब वो कहीं पे कोई फंक्शन था, इसलिए वो बाहर गांव जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ना दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, उन दोनों का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि जो सी थी ना वो वहीं पे जगह पे चल बसी। ठीक है, और जो बी था ना वो इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुका था और उसे इतनी ज़्यादा चोटें आई थी कि वो अनकॉन्शियस जगह पे ही हो गया। फिर ये हुआ कि उन दोनों के साथ ना एक छोटी बच्ची भी थी उस टाइम पे, लेकिन उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बी जो था वो जिंदा तो बचा, लेकिन वो चलने या बोलने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। उसे बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो ना तो बोल रहा था ना ही इशारे कर रहा था। मतलब वो वेंटिलेटर पे चला गया। ठीक है, आईसीयू में। फिर हुआ ये कि जो बी के घर वाले थे, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने उसका सब कुछ करने के लिए ए को बुला लिया। और ए जो था वो थोड़ा इमोशनल था, वो थोड़ा भावनाओं में बह गया और ए तुरंत भागकर यहाँ बी के पास आ गया। फिर ए ने बी की देखभाल भी की, उसकी केयर भी की। लेकिन यहाँ पे ए के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बी के लिए क्रोध तो था ही, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी थी, साथ ही हेड भी बन चुका था। लेकिन वो भावनाओं में बहकर उसके पास तो आ गया था, लेकिन उसका मन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब बाद में चलकर यहाँ पे ये हुआ कि ए ने बी की सेवा तो बिल्कुल की, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन वो पुरानी घटनाओं की यादों से जुड़ा हुआ था। इसीलिए ए को कभी कभी क्रोध आता था तो वो बी को ताने मारते थे। ठीक है,
लेकिन हुआ ये कि जो बी था ना वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से सफ़र कर रहा था, मतलब वो मौत से जूझ रहा था। अब हालांकि बी की जो सिचुएशन है वो 1 या 2 महीने बाद थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी और वो फिर कुछ दिनों में होश में भी आ गया, धीरे धीरे खाने भी लगा और धीरे धीरे फिर चलने भी लगा। लेकिन उसका ये जो सुधार था ना वो ज़्यादा दिन नहीं चला। फिर उसके बाद 2-3 महीनों में उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई और फिर उसे 4-5 महीनों तक इतना ज़्यादा दर्द हुआ दोस्तों कि आप लोग यकीन नहीं करोगे कि वो दर्द से इतना करा रहा था कि वो मौत की भीख मांग रहा था भगवान से। आप लोग ही सोचो। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि कभी किसी का बुरा मत करो यार। और फिर कुछ दिनों के बाद उसका भी देहांत यहाँ पे हो गया, ठीक है। और उनके जो बच्चे थे वो उनके अंकल आंटी के पास चले गए, उनकी दादी थी उनके पास वो चले गए। लेकिन ये दोनों जिन्होंने किसी का दिल दुखाया था, किसी के साथ बुरा किया था, जानबूझकर बुरा किया था, ये दोनों नहीं बच सके। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी का बुराई करोगे तो आपके साथ इतना बुरा होगा, लेकिन हाँ आपको वो भुगतना ज़रूर पड़ेगा। तो कभी किसी के लिए ना तो मन में कभी बुरा रखो, ना ही किसी के लिए बुरा करो। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, तो आपको इस एग्जांपल से ज़रूर सीखना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज की जो दुनिया है ना वो पूरी स्वार्थी बन चुकी है। जहाँ पे स्वार्थ होगा ना लोग वहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे उन्हें अपना फ़ायदा दिखेगा ना वहाँ पे वो मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। आपकी जो सोल है वो एक पवित्र सोल है, वो एक धोखेबाज या फिर एक मतलबी सोल नहीं है। तो दोस्तों बुरे कर्मों से ना आपका जो मन है ना वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव बन जाता है। आप निगेटिवली सोचने लग जाते हो और इसी वजह से ये निगेटिव मन आपके लाइफ पे निगेटिवली ही अफेक्ट करता है। इसीलिए ना तो निगेटिव सोचो ना निगेटिव बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरों के लिए एफर्ट्स दो, ठीक है। सामने वाला अगर आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहा है ना फिर भी आप उनके लिए कर दो, 1 बार कर दो, 2 बार कर दो। इससे आपका बुरा नहीं होगा बल्कि इससे आपको रिटर्न में कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई स्वार्थी है ना तो उसके साथ बुरा बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे आप कुछ ना करो लेकिन बुरा तो बिल्कुल भी ना करो, अच्छा कर दो किसी के लिए, अगर नहीं होता है तो कुछ भी ना करो। तो दोस्तों अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी रियल लाइफ अगर स्टोरी है तो आप कमेंट में शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो। और दोस्तों आप मेरे साथ अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ना तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगर इस कहानी से आपको सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।